हेलो स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था रूल्स तक। तो कल हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें कवर कर ली है उसका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा था, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन के टाइप्स देखे थे, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज देखे थे, 2 लॉज हमने देखे थे। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी इमेजेस के बारे में। जब लाइट रेज एक दूसरे को जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पर मीट करती है तो हमने बोला था कि उस जगह पर बनती है इमेज। इमेज रियल या वर्चुअल हो सकती है। अगर लाइट रेज अपने आप से मिल रही है तो हमने बोला कि वो रियल इमेज है। अगर लाइट रेज खुद से नहीं मिल रही है और उससे आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवा के मीट करवाना पड़ रहा है तो हमने बोला कि वो वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर के अंदर हमने रे डायग्राम बना के देखा था और हमने देखा कि उसके अंदर इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, उसका साइज कैसा था, नेचर कैसा था और किस पोजीशन पर या किस डिस्टेंस पर इमेज जो है वो बन रही थी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम की। उसके अंदर रे डायग्राम शुरू करने से पहले हमने कुछ चीज़ें क्लियर कर ली थी। पहले उसके सारे टर्म्स, क्या क्या टर्म्स थे हम लोगों ने देखे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब चीज़ें, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी क्या क्या है। उसके बाद में हमने 3 रूल्स देखे थे। जो रूल्स एक बार मैं पूरे वापस रिवाइज करवा रही हूँ कि इस क्लास के अंदर जो आगे हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, उसके लिए वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल हमने ये बोला था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी या अपीयर करेगी फोकस से पास करते हुए, जो कि कॉन्वेक्स मिरर में होगा। दूसरा उसका उल्टा, अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है? थर्ड रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वो वापस चली जाएगी, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। क्लियर है? अब हम लोग रे डायग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिलेशन मैं आपको बता दूं, वो भी आपको रे डायग्राम में हेल्प करेगा कैसे आपको बनाना है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R एंड फोकल लेंथ यानी कि F। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, हमें ये पता है कि अगर ये मिरर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या था? फोकल लेंथ। और ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो F और R के बीच में हम लोगों को एक रिलेशन बताना है। वो रिलेशन, इसको आप याद रख लीजिएगा, वो रिलेशन ये है कि R इज इक्वल्स टू 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये डिस्टेंस फोकस का हमेशा, फोकल लेंथ का हमेशा डबल होगा। ये रिलेशन हम लोग बाद में भी देख सकते थे, पर मेरा अभी बताने का रीजन ये है कि जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसके जस्ट बाद अभी हम रे डायग्राम शुरू करेंगे, 6 केस शुरू करेंगे। जब आप लोग रे डायग्राम ड्रॉ करोगे उस टाइम एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है, रेस तो आप बाद में करवाओगे, रिफ्लेक्शन वगैरह तो बाद में, पहले आप सारे पॉइंट्स मार्क करोगे। मिरर बनाया आपने पोल बनाया, फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, तो उस टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस रिलेशन के हिसाब से कि अगर जब आप बना रहे हो ना, ऐसे ये मिरर है, ठीक है, आपने पोल बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया ऐसे। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, आपको P और F के बीच का डिस्टेंस और F और C के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रखना है। अगर वो डिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ तो रे डायग्राम में गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस हमेशा आपको फिक्स रखना है। ये रिलेशन देखो, ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस का हाफ है, ये पूरा डिस्टेंस इसका डबल है। इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आपने ये ऐसे बनाया ना, अगर आप स्केल अपना जो जब कॉपी में ड्रॉ करोगे तो उस टाइम स्केल से देख लो कि ये डिस्टेंस आपने लिया है 3 सेंटीमीटर, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने लिया है 3 सेंटीमीटर। तो जब आप C ड्रॉ करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करोगे ना, तो उसमें भी आपका डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर ही रखना। अगर आपने डिस्टेंस को यहाँ वहाँ कर दिया, एक ज्यादा कर दिया, एक कम कर दिया, तो पूरा रे डायग्राम में गड़बड़ी हो जाएगी। तो अगर ये डिस्टेंस आप 3 सेंटीमीटर रख रहे हो तो इस डिस्टेंस को भी आपको 3 सेंटीमीटर ही रखना है। जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना डिस्टेंस आपको ये रखना है। ये F है तो ये C, ये डिस्टेंस दोनों सेम रहने चाहिए। क्लियर है? ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब फाइनली हम शुरू कर रहे हैं हमारे रे डायग्राम्स। उसके लिए रे डायग्राम्स की मैंने आपको पहले बताई थी बात
कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर एक केस नहीं है, पोजीशन के हिसाब से जो आपके इमेज का नेचर, साइज वगैरह सब चीजें हैं वो चेंज होती जाएंगी। ठीक है, किसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, कितने डिस्टेंस पर रखा है, उसके अकॉर्डिंग इमेज की साइज, प्रॉपर्टीज, नेचर सब कुछ चेंज होगा। तो उसके लिए एक पूरा पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, वो टेबल को हम याद रखेंगे, उसके हिसाब से हम आगे बारी बारी से हर एक केस का हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अब जरा उस टेबल को देख लीजिए। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की पहले हम बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस हम लोग देखेंगे अभी। कॉनकेव मिरर की बात करें, इसके अंदर हम लोग टोटल केस देखेंगे 6 केस। तो टेबल कुछ इस तरह से बना रहे हैं हम। सबसे पहले हम यहां रख रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाएगी। सेकंड के अंदर हम रख रहे हैं साइज ऑफ इमेज, ठीक है। थर्ड में हम रख रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज, और इसके बाद फोर्थ में हम लोग रख रहे हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर यानी रियल, इन्वर्टेड, जो भी है। ये 4 चीजें जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इन्फिनिटी पे, फर्स्ट केस हम ले रहे हैं एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? रेज जो है वो कहीं बहुत दूर से आ रही है, सन से या मून से। और हमने पहली बात करी थी कि जब इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो वो हमेशा सारी की सारी रेज जो हैं वो पैरेलल आएंगी। क्लियर है? जब इन्फिनिटी पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज जो है वो हमेशा, मतलब इमेज की पोजीशन की बात कर रही हूँ पहले, इमेज जो है वो हमेशा बनेगी फोकस पे एट एफ। ये चीज आपको याद रखनी है, फोकस पे बनेगी, ठीक है। और इमेज का साइज कैसा होगा? ऑब्वियसली बात है, सन इतना बड़ा है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब सन मान लो, सन से रेज आ रही है, सन इतना बड़ा है, उसकी इमेज जो है वो कितनी बनेगी? बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। तो साइज ऑफ इमेज क्या बोलेंगे हम? हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश, या फिर हम बोल रहे हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज बन रही है। नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, जब आप रे डायग्राम देखोगे उस टाइम पे आपको दिखाई भी देगा, ये रे डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि नेचर ऑफ इमेज है कैसा। अभी के लिए आप याद रखो कि नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस की बात करें हम लोग, पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, अब इन्फिनिटी पे नहीं है, अब हम रख रहे हैं बियॉन्ड सी। मतलब यूं मान लो कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में मैं रख रही हूं, तो यहां हम बोलेंगे इसको बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। जब हम लोग बियॉन्ड सी पर हम लोग इमेज को, इसको अगर आपको इस टेबल को याद करना है, इस टेबल को याद करने की छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी। बियॉन्ड सी हमने रखा है, जब हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज जो है वो आपकी बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज इसके अंदर भी रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, कोई चेंज नहीं रहेगा इसके अंदर। साइज की बात करें, साइज जो है वो अब की बार भी छोटा बनेगा, लेकिन इसके जैसा ऊपर वाले केस की तरह पॉइंट साइज नहीं रहेगा। वो साइज कंपेयर, हमने क्या बोला था प्लेन मिरर के टाइम पे, हम लोग जो सारी चीज कंपेयर कर रहे हैं ना, ये साइज और ये सब, ठीक है, वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही रहेगा अभी भी, तो हम लोग बोलेंगे डिमिनिश साइज।
ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज जो होगा वो छोटा रहेगा। थर्ड केस की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने रखा था सी के ऊपर, अब हम बियॉन्ड, सी के बियॉन्ड रखा था, मतलब सी के बाद में रखा था, अब हम सी के ऊपर ही, जहां सी है उसके ऊपर एग्जैक्ट हम क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो थर्ड केस में मैंने रखा एट सी। जब आप सी पर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी आपकी सी पर ही बनेगी। इमेज यहां पर भी सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कोई चेंज नहीं इसके अंदर। साइज की बात करें, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होएगा उतना ही साइज इसके अंदर इमेज का भी बनेगा। ठीक है, सेम साइज। मैं इसके एक चीज आप ध्यान रखना, मैं साइज ऑफ इमेज के अंदर मैंने ये चीज मेंशन नहीं करी है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन पर, आपको ध्यान, हर जगह बारी बारी मेंशन नहीं कर रही हूँ वो चीज, पर आपको ये ध्यान रखनी है चीज कि हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से। तो सेम साइज लिखा है मतलब किसके सेम, ऑब्जेक्ट के सेम साइज बन रहा है वो। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी इसके अंदर साइज होगा। नेक्स्ट चीज देखो, एट सी रखा, अभी हम क्या रखेंगे, सी के बाद में हम लोग रख रहे हैं बिटवीन एफ एंड सी। अब देखो जरा एक बार डायग्राम देखना, ये ऐसे हमने कुछ बनाया था ना, ये एफ सी और पी, इस टेबल को याद करने का तरीका देखो। सबसे पहले हमने कहा रखा इन्फिनिटी, आपको आगे आगे शिफ्ट करना, इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर हम सी पर आ गए, अब हम कहाँ आएंगे, बिटवीन एफ एंड सी, फिर हम एफ पे आ जाएंगे, फिर हम लोग इधर आ जाएंगे। समझ रहे हो ये चीज आप, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सेम चीज इसके अंदर हो रही है। पोजीशन को याद करने का क्या है, देखो पोजीशन के अंदर आप उल्टा चलो, ऑब्जेक्ट में आप ऐसे चल रहे थे इस डायरेक्शन में, इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर एफ पे आ गए आप। ठीक है, और इमेज के टाइम पर आपको ऐसे चलना है। देखो इमेज के टाइम पर कैसे चलना है, एफ, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर एट सी, उसके बाद में आ जाएगा बियॉन्ड सी, इस तरह से बढ़ना है आपको। ठीक है, तो जब हमने लिखा बिटवीन एफ एंड सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अभी अभी इसमें हमको कैसे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है। यहां हम लिखेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। यहां पर अब क्या होगा ना, देखो साइज की भी बात देखो, साइज पहले बहुत छोटा था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर बराबर हो गया, अब साइज बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ेगा, इस तरह से उल्टा चलेगा अभी इसके अंदर भी। तो यहां पर साइज की बात करें तो इधर सेम साइज था, अब क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब मैग्नीफाइड। और किससे कंपेयर करके बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है ना उससे बड़ा साइज बनेगा। ठीक है, बियॉन्ड सी, और इधर भी रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज ध्यान रखो, कॉन्केव मिरर के जो 6 केसेस हैं, 6 केसेस में शुरू के 5 केसेस में नेचर जो है ना वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। आखिरी का जो केस है उसके अंदर आपकी इमेज जो है वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। फिफ्थ केस की हम बात कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे थे हम लोग पहुंच गए बिटवीन एफ एंड सी पर पहुंच गए। अब हम कहां आएंगे, एट एफ। अगर यहां हम एट एफ पर आए हैं तो यहां हम कहां आएंगे, बियॉन्ड सी पहुंच गए थे, अब उसके बियॉन्ड सी के बाद क्या आता है, इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी। ये तो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, शुरू के 5 केस तक रियल इन्वर्टेड ही रहेगा, आखिरी वाला जो केस है उसमें चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, इमेज यहां पर क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। शुरू के 5 केस तो ऐसे सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, आखिरी केस जो है वो थोड़ा अलग रहेगा। रे डायग्राम में भी आपको बाकी केसेस से थोड़ा अलग लगेगा वो। ठीक है, रे डायग्राम के अंदर भी वो केस थोड़ा अलग रहेगा, ये केस बनाने बहुत इजी रहेंगे, आखिरी केस में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो इसको देखो जरा, 6th केस में क्या होगा, एफ तक पहुंच गए थे हम लोग, एफ के बाद अब क्या लिखेंगे हम, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर है, यहां तक आ गया। अब देखो, अगर बिटवीन, ये केस जो है इसको अब आप टेबल के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं बोल सकते, इसके अंदर ये केस आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला स्टार्टिंग के 5 केस जो है वो आपस में बहुत सिमिलर, रे डायग्राम भी बहुत सिमिलर रहेंगे उनके। ठीक है, बस आपको रूल्स लगाते जाने और बनते जाएंगे। ये आखिरी केस थोड़ा अलग है, यहां पर जो नेचर है वो अब रियल और इन्वर्टेड नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन इमेज की क्या होगी, इमेज जो है वो अब की बार बिहाइंड द मिरर, मतलब क्या था, हम लोग ऑब्जेक्ट को भी इधर रख रहे थे और इमेज भी इसी साइड में बन रही थी शुरू के 5 केसेस में। आखिर के केस के अंदर आपकी इमेज जो है वो मिरर के पीछे यानी इस तरफ बनेगी। तो यहां पर जो इमेज है वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज ऑफ इमेज का बात करें तो इमेज का साइज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा। ये पूरी टेबल हमने ड्रॉ कर ली है, ये 6 केसेस अभी हमने एक बार ही शॉर्ट में ऐसे लिख लिए हैं। इनका रे डायग्राम बनाकर खुद हम देखेंगे कि ये जो सारी चीज हमने जो अभी लिखी है ना वो सब सही है कि नहीं है, आप खुद चेक करिएगा तब, ठीक है। तो ये सब बनाने के बाद ये पूरी टेबल आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद में क्या होगा ना, मैं आपको एक या 2 रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद में बाकी मैं पूरे 6 के 6 बनाऊंगी, लेकिन 1 या 2 डायग्राम जब मैं बना दूंगी ना केस के, उसके बाद में बाकी क्या आप लोग खुद बना पाओगे, क्योंकि आपको रूल समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे आपको करना है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में अब हम हमारे रे डायग्राम्स पर बारी बारी जो 6 केस हमने यहाँ लिखे हैं, इन 6 केस को बारी बारी हम लोग रे डायग्राम में देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है ये सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इंफिनिटी पे, तो उस केस को जरा हम देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर रख रहे हैं तो इस टेबल के हिसाब से इमेज जो है वो आपकी फोकस पे बननी चाहिए, इमेज रियल और इन्वर्टेड बननी चाहिए, और आपकी इमेज का जो साइज है वो हाईली डिमिनिश होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम देखते हैं कि इस रे डायग्राम में वो चीज हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज केस 1, फर्स्ट केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, इंफिनिटी पे रखा है। अब हम इंफिनिटी पे रख रहे हैं, बात कर रहे हैं हम कॉनकेव मिरर की। सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया, कॉनकेव मिरर है। सारी जो टर्मिनोलॉजी हमने समझी थी उन सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहाँ इस मिरर के ऊपर मार्क कर देंगे, ठीक है। ये रहा आपका पोल, यहां से हमने बना दिया ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। और हमने अब 2 चीज और बची है, एक बचा है फोकस, एक बचा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जितना डिस्टेंस आप पोल और फोकस का लोगे उतना ही आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का होना चाहिए। अगर उस डिस्टेंस में आपने गड़बड़ी कर दी, आपका रे डायग्राम भी आपको एकदम गड़बड़ दिखाई देगा, ठीक है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज, ठीक है, कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस मैंने कुछ इतना लिया है। मैं यहाँ अंदाज से बना रही हूँ, पर आप लोग प्रॉपर मेजर करके बनाएंगे। अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो इधर भी आप 3 लोगे, अगर ये 4 लिया आपने तो ये भी 4 ही लोगे। ये डिस्टेंस आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच डिस्टेंस है, उसके हिसाब से यहां पर मैं रखूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए। ये हमने सारी टर्मिनोलॉजी ड्रॉ कर दी, मार्क कर दी है। अब सबसे पहला केस था जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इंफिनिटी पर रखा है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पर पड़ा है, बहुत दूर, तो इंफिनिटी पर पड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट को मैं इस मिरर पे तो नहीं दिखा सकती, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन उससे आने वाली रेज को तो मैं दिखा सकती हूँ। इतना तो हमें पता है कि जो रेज इंफिनिटी से आएंगी ना वो सब पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको सिर्फ 2 रेज दिखानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली आपको 2 रेज दिखानी है, क्योंकि हमें पता है इमेज कब बनती है, जब रेज इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्ट करवाने के लिए 2 रेज हमारे लिए काफी है, बहुत है। 2 रेज में हम दिखा देंगे कहाँ पर इमेज बनी है, क्या उसका साइज है, इमेज का नेचर क्या है, पोजिशन क्या है, ठीक है। तो इंफिनिटी से रेज आने वाली 2 रेज दिखानी है हमें, तो ये आ गई 2 रेज। ये पहली रे पैरेलल आएगी और दूसरी रे भी पैरेलल ही आएगी, आ गई। अब रिफ्लेक्ट कहाँ करवाएं, इधर करवाऊं, ऊपर करवाऊं, नीचे करवाऊं, कहाँ करवाऊं, उसके लिए आपको हमेशा जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे उन 3 रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना है।
वो 3 रूल्स क्या थे, यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर 1 जो रूल था वो लग रहा है, कौन सा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, यहां देखो ये वाली रे पैरेलल आ रही है, ये करेगी फोकस से पास, ये वाली रे पैरेलल आ रही है, ये भी करेगी फोकस से पास। लग गया रूल, रे डायग्राम कंप्लीट। अब जो हमने 3 जो प्रॉपर्टीज लिखी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही है। पहली प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो इमेज का पोजीशन क्या था, कहां पर इमेज बन रही है, इमेज वहां बनेगी जहां रेज जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। कहां इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे कर रही है, तो इमेज कहां बनी, एट एफ। कोई दिक्कत इसमें, जो हमने टेबल में लिखा था वही आ रही है चीज। सेकंड बात करें हम लोग नेचर की, नेचर कैसा मतलब रियल है या वर्चुअल है, तो आप देख रहे हो रियल इमेज कब बनती है, जब रेज अपने आप मीट कर रही है, उनको प्रोड्यूस करवाने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। यहां देख लो अपने आप से मीट कर रही है, रेज कर रही है ना, तो इसका नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलेगा। ये इमेज जो है ये बहुत छोटी है साइज में, पॉइंट साइज, तो यहाँ आपको इन्वर्टेड नहीं दिखाई देगा, पर अब जब नेक्स्ट रे डायग्राम्स देखोगे ना आप, तो वहां पर आपको क्लियरली ये रियल के साथ इन्वर्टेड भी दिखाई देगा, मतलब उल्टी इमेज बनती हुई भी आपको दिखाई देगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड प्रॉपर्टी साइज, साइज कितना रहेगा इमेज का, तो इमेज का साइज जरा देखो आप, पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर मिल रही है डॉट, तो इसका साइज कितना है, ऑब्वियस बात है अगर आप ये रे डायग्राम ना भी देखते तो भी आपको पता है इन्फिनिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस पे, सन मून स्टार्स या जो भी, उनका डिस्टेंस कितना ज्यादा है, मतलब कितना साइज बड़ा है उनका, इतना बड़ा बड़ा, तो उतनी बड़ी इमेज तो कहां से बन जाएगी एक मिरर के ऊपर सिर्फ, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका तो अगर आप ना भी देखो और रे डायग्राम में देख रहे हो तो भी आपको दिख रहा है कि पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, तो इसका जो इमेज रहेगा वो क्या रहेगा आपका, हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज देखो जो हमने टेबल बनाई थी ना 4 कॉलम्स वाली, ऑब्जेक्ट पहले कॉलम में लिखा था हमने पोजीशन ऑब्जेक्ट की, सेकंड में फिर हम लिख रहे थे कि उसका पोजीशन एट एफ, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली डिमिनिशन, पॉइंट साइज, ये सारी चीजें हमें इस रे डायग्राम में ही दिख गई। तो हमको कोई चीज वो टेबल अगर हम ना भी रटे तो भी हमको ये चीजें पता चल रही है कि कहां पर क्या बनना चाहिए। सही है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, बस आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। पहला क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सही रखो आप। दूसरा आपको रूल्स लगाने, जो 3 रूल्स हमने पढ़े थे ना उनमें से रूल लगा दो आप कोई भी। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब जरा देखिए इसका सेकंड केस क्या था। सेकंड केस में हमने क्या किया था, अभी हमने ऑब्जेक्ट, इस वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पर। अब हम ऑब्जेक्ट, और देखो इस वाले केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को दिखा नहीं पाए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दूर डिस्टेंस पर है तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा सकते कि ये रहा भाई ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट के अंदर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे कि ये रहा ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस क्या है, when the object is placed at beyond C, beyond C, इंफिनिटी पर नहीं है आपके बाद, C के थोड़ा आगे है, C के बाद में। ठीक है, तो वही चीज हम करेंगे ड्रॉ सब। मिरर कॉन्केव है तो सिल्वरिंग आउटर बल्ज साइड पे, रिफ्लेक्शन इनर बल्ज में होगा। ये रहा आपका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, जितना पोल और फोकस का डिस्टेंस उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? अब मार्क कर दिया हमने सब। अब हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं हम, बियॉन्ड सी। ये रहा सी, सी के बियॉन्ड कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे कहां पर है। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट हमारा, ऐसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को मैं लिख रही हूं ए बी। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्शन कैसे करवाएंगे, इस ऑब्जेक्ट से कोई भी 2 रेज आप निकाल दो, और 2 रेज आपको कैसे निकालनी है, वो 3 में से कोई 2 रूल लगना चाहिए आपका। ठीक है,
3 रूल पढ़े थे अपन ने, 3 में से आपको जो रूल सही लगे वो 2 रूल आप लगा सकते, जरूरी नहीं जो मैं 2 लगाऊं वही आप लगाओ, कोई भी 2 रूल आप लगा सकते हो, आपका सेम जो आंसर आएगा इसमें। आप देखो मैं सबसे पहले फर्स्ट रूल लगा रही हूँ। फर्स्ट रूल क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो वो हर डायरेक्शन में रेज को स्प्रेड करेगा, हर डायरेक्शन में रेज जाएगी, हमको उनमें से कोई 2 रेज चाहिए, खाली कोई 2 रेज से हम रिफ्लेक्शन करवा लेंगे। अब वो 2 रेज कैसे लगाओगे आप, रूल्स के हिसाब से। पहली रे मैं ऐसे निकाल रही हूँ, फर्स्ट रूल क्या था, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। ये लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, अगर पैरेलल गई है तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये कर गई फोकस से पास। सेकंड रूल क्या था इसका उल्टा, अगर लाइट रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। इसको ये गई पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास। सेकेंड रूल आपको लगाना है, अगर लाइट रे फोकस से जा रही है ऐसे, ठीक है, अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो गई पैरेलल। अब देखो, अब अपने को देखना है कि इमेज कहाँ बन रही है। हमने रे डायग्राम बना दिया रूल लगा के। अब देखो जो चीजें टेबल में हमने लिखी थी ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अपने आप से दिखने लगेंगी। पहली बात, इमेज की पोजीशन। इमेज कहाँ बनती है, इमेज वहां बनती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आपकी मीट करें। कहाँ कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज मीट, यहाँ कर रही है, तो ये आपकी हो गई इमेज। इस इमेज को अगर हमने ऑब्जेक्ट को नाम दिया ए बी, तो मैं इसको दे रही हूं ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो, इस डायग्राम को देखकर ही आपको सारी प्रॉपर्टीज दिखाई दे जाएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी पोजीशन। पोजीशन कहां पर है, बिटवीन एफ एंड सी दिख रहा है, बिटवीन एफ एंड सी पोजीशन क्लियर है। तो इमेज कहां पर बनी है, बिटवीन एफ एंड सी। सेकेंड, साइज की बात करें, साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट से थोड़ा कम साइज है, छोटा दिखने में, थोड़ा सा छोटा साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इनफाइनाइट, वो पहले वाले केस में तो बहुत छोटा था, पॉइंट साइज बन रहा था एकदम। यहां पर ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश साइज। थर्ड की बात करते हैं हम लोग। थर्ड क्या था, नेचर। नेचर की अगर हम बात करें तो यहां देखो, पहली चीज रेज अपने आप मिल रही है, ठीक है, हमें प्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो नेचर क्या हो गया, रियल। दूसरी चीज रियल, ये हमें पता है कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही होगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड चाहे तो बिना देखे तुम लिख दो, लेकिन देखो यहां पर तुमको इन्वर्टेड दिख भी रहा है। ऑब्जेक्ट ऐसे था, उसका उल्टा देखो, उल्टा इमेज बना है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, इमेज जो है वो नीचे की तरफ बना है, तो बना है ना इन्वर्टेड। यहां पर आपको दिख रहा है, पिछले केस में नहीं दिख रहा था क्योंकि वो पॉइंट साइज था, पॉइंट साइज इमेज बनी थी। पॉइंट साइज इमेज में आप कैसे बताओगे कि वो इन्वर्टेड है या सीधी है या कैसी है। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि इमेज जो है वो कैसी बनी है, रियल तो है ही है, साथ के साथ इन्वर्टेड भी है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। ये आपको जो टेबल में हमने चीजें लिखी थी वो सारी की सारी चीजें हमने क्या किया, रे डायग्राम बनाया, रूल्स लगा के। रे डायग्राम बनाने के बाद हमको अपने आप से जितनी भी प्रॉपर्टीज है इमेज की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अब थर्ड केस। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, एट सी रख रहे हैं, सी के ऊपर ही मैं ऑब्जेक्ट को रख रही हूं। आप लोग जो अपने नोटबुक में ये डायग्राम्स अगर बनाएंगे, मैं अंदाज से यहाँ बोर्ड पे बना रही हूँ, पर आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेकर बनाना है, स्केल वगैरह सब लेके प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाना आप, तब आपका परफेक्टली डायग्राम बनेगा। मेरा यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप प्रॉपरली मेजरमेंट लेके बनाएंगे, आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा।
ठीक है। डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में फिक्स रहना चाहिए। फिर एफ और सी के बीच में जितना वो पोल और फोकस के बीच में था उतना ही फोकस और कर्वेचर के बीच में आपका डिस्टेंस होना चाहिए, वो फिक्स डिस्टेंस रहेगा। रूल एकदम सही लगाओगे आप तो आपका रे डायग्राम एकदम परफेक्ट बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थर्ड केस देखो, पहले हम वही मिरर बना लेते हैं और सारे टर्मिनोलॉजीज लिख लेते हैं। ये पोल, ये फोकस, और जितना ये फोकस है उतना ही हम इसको लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सी के ऊपर, तो हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा सी के ऊपर, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही चीज जो पिछले केस में की थी, कोई भी दो आपको जो रे डायग्राम कोई भी दो आपको रूल्स जो सही लग रहे हैं वो दो रूल्स अब लगाओ। लास्ट वाले केस में मैंने लगाए थे फर्स्ट और सेकंड रूल, कोई जरूरी नहीं है कि आप वही दोनों लगाओ, आप चाहो तो फर्स्ट और थर्ड रूल लगा दो, आप चाहो तो सेकंड और थर्ड लगा दो, जो आपको सही लगे वो दो रूल्स लगाओ। एंड में जो आउटकम है वो सेम ही रहने वाला है, पर लगाने आपको ये तीन रूल है, फिर आपका आउटकम सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं अब यहाँ पर फिर क्या कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड रूल लगा रही हूँ, आपको जो रूल लगाना है आप लगा सकते हो। और देखा जाए तो यहाँ पर थर्ड रूल जो है वो लग नहीं सकता है, कैसे नहीं लग। थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल ये था कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है, तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे कैसे पास करवाओगे? ऐसे करवाओगे, फिर तो मिरर पे जाएगी ही नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकली देखें तो यहाँ पर थर्ड रूल लग ही नहीं रहा है, आप मतलब लगा नहीं सकते हो आप, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमने रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप कैसे रे को पास करवाओगे? तो यहाँ पर तो फर्स्ट और सेकंड रूल ही लगा सकते हो आप। पहले वाले केस में आप कोई भी लगा सकते थे, क्योंकि वहां पर आपके पास में क्या था ना, आपके पास में फ्रीडम थी कि आपको जो तीनों में से कोई भी रूल लगाना है आप लगा सकते हो। यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है। अब रे को आप लगाने को तो लगा दो, चाहे रे को आप चाहे नीचे की तरफ ऐसे डाल दो, पर नीचे मिरर ही नहीं है, रिफ्लेक्शन तो आपको मिरर पे करवाना है। मिरर ही अगर नहीं रहेगा तो आप कहाँ रिफ्लेक्शन करवाओगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड रूल मैं लगा रही हूँ। फर्स्ट रूल क्या था, अगर लाइट रे को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालती हूं तो वो फोकस से पास करेगा। लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या रूल लगाना है, अगर फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। अब सेकेंड रूल में हमने क्या लगाया, अगर लाइट रे फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये हमने करवा दिया। आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके करना स्केल से, ताकि आपकी रेज जो है वो टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, क्योंकि अब वाला जो रूल है ना, अभी वाले में एग्जैक्ट हमें कहाँ चाहिए, सी के ऊपर इमेज चाहिए, एग्जैक्ट सी के ऊपर, तो वो अंदाजे से वो गड़बड़ी हो सकती है, मेरी हुई है। तो आपको एग्जैक्ट सी पर चाहिए, आपका मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। रूल्स आपके परफेक्ट लगने चाहिए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से एग्जैक्ट पास करवाओ उसको। फिर सेकंड रूल क्या लगाया हमने, अगर फोकस से लाइट रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ये रूल्स हमने लगा दिए, रे डायग्राम हमने बना लिया। अब देखो जो हमने टेबल में चीजें रखी थी वो इस रे डायग्राम में हमें दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। सबसे पहली चीज पोजीशन ऑफ इमेज। ये इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनती कहाँ पर है, जहां पर लाइट रेज आपकी मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां मीट करेगी उस जगह पर हमने बोला कि इमेज बनती है। क्लियर है, कहां पर मीट कर रही है लाइट रेज, ये दिख रहा है पॉइंट, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये वाली और ये वाली, कहां पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो मैं इमेज को ऐसे बना दूं,
तो इस इमेज को मैं नाम दे देती हूं A डैश B डैश। ठीक है, तो अब देखो जो टेबल में हमने चीजें लिखी थी पहले वो सब यहां आपको दिख रही है नहीं दिख रही है? टेबल में क्या था, अगर आप ऑब्जेक्ट को C पर रखते हो तो इमेज भी C पर बनेगा, बन रहा है C पर, तो इमेज को आप क्या बोलोगे, एट C। सेकेंड चीज, साइज क्या रहेगा टेबल के हिसाब से, साइज जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही साइज आपका क्या रहेगा, इमेज का भी रहेगा। तो आप लिखोगे सेम साइज, किसके कंपैरिजन में, साइज हमेशा आप ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही लिखते हो, सेम साइज। थर्ड चीज क्या थी, नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब या तो रियल होगा या वर्चुअल होगा, और रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट। यहां देखो रियल इमेज होने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट रेज अपने आप से मीट करनी चाहिए, उनको जबरदस्ती प्रोड्यूस करवाने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। देख रहे हो आप, यहां पर लाइट अपने आप से एक पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, इसका मतलब नेचर क्या रहेगा आपका, रियल। और यही अगर मीट नहीं कर रही होती, इसको हमें प्रोड्यूस करवाना पड़ता, तो हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज है। रियल के साथ वैसे हमेशा इन्वर्टेड चलता है, रियल के साथ हमेशा आप बोलोगे इन्वर्टेड इमेज। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट आपका कैसे था, ऊपर की तरफ, सही है, और इमेज कैसा बना है, नीचे की तरफ। ये आपका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को आपने रखा था अपवर्ड्स, और इमेज कैसे बनी है, डाउनवर्ड, मतलब वो इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई। ठीक है, तो जो चीजें हमने टेबल में लिखी थी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपने बस ये रूल्स लगाए रे डायग्राम के अंदर, हमको 2-3 रूल्स याद है, वो रूल्स लगाने के बाद आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली चीजें दिख रही है। 3 चीजें लिखनी होती है हमें, पोजिशन, साइज और नेचर, तीनों की तीनों चीजें आपको रे डायग्राम में यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। कहां पर है इमेज वो दिख गया, साइज कैसा है वो दिख गया, नेचर कैसा है वो दिख गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये 3 जो केसेस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर आप चाहो ना तो आप ये केसेस खुद से भी बना सकते हो, आपको तरीका पता चल गया कैसे है, किस तरह से करना है, रूल्स क्या क्या लगाने हैं, पोल और फोकस में क्या डिस्टेंस क्या लेना है, वो आपको पता चल गया। आप लोग जब तक मेरी नेक्स्ट क्लास नहीं आती तब तक आप ट्राई कीजिए आगे के 3 जो केस बचे हुए हैं उनको बनाने की भी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो बचे हुए 3 केस हैं वो आपको करके दिखाऊंगी मैं। तो अभी तक जो हमने एक चीजें आज हमने क्या क्या कही उनका जरा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था रिलेशन, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल है। ये रिलेशन हालांकि आपकी बुक्स के अंदर ये सारे इनके बाद बताया हुआ है, पर यहां अगर आप ये रिलेशन जान लोगे ना तो क्या होगा ना, आपको पता चल गया ये चीज कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको बराबर लेना है। ठीक है, आप बराबर नहीं लोगे तो आपका रे डायग्राम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने रिलेशन देख लिया, उसके बाद में हमने कॉन्केव मिरर की पूरी टेबल मतलब जो 6 केस हमने पढ़ेंगे ना हम लोग, वो सारे के 6 केस के अंदर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, इमेज कहाँ बनेगा, क्या साइज रहेगा, क्या उसका नेचर रहेगा, पोजीशन रहेगा, वो सब हमने देखा। उनमें से 3 केस हमने आज डिटेल में स्टडी कर लिए हैं, कैसे क्या साइज, नेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमने रूल्स लगा के हमने सब देखा है। ठीक है, 3 केसेस आज हमने स्टडी कर लिए हैं, बाकी के 3 केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये सब कुछ रिवाइज कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आपके स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।